इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देवताओं को, पृथ्वी मैया को, मुनिगणों को, ब्रह्मा जी को भय सहित जानकर भगवान ब्रह्म की वाणी बोली, जन डर पहु मुनि सीध सुरेसा, जन डर पहु मुनि सीध सुरेसा, तुम्हें लागी धरि हूँ नरवेसा, तुम्हें लागी धरि हूँ नरवेसा, अंसर सहित मनोजय अवतारा, करवंश उदारा, ले हम दिन करवंश उदारा, ले हम दिन करवंश उदारा। ब्रह्मवाणी ने कहा, हे मुनिजन देवजन निर्भय होइए, अंशों सहित मैं सूर्य वंश में अवतार लूँगा, नारद जी के वचन को सत्य करूँगा, धरती के भार को उतारूँगा। देवता लोग जाने लगे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, कहाँ जा रहे हो? जब तो भगवान आ ही रहे। बोले भगवान तो आ रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ करेंगे? क्या करें? बोले वानर होइए। नारद जी ने ही तो कहा था, नारद जी भी वहीं खड़े थे, इन्होंने ही शाप दिया था, मम अपकार केन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। इसके पूर्व का शाप है, कपि आकृत तुम कीनी हमारी, करी है कीश सहाय। देखिए, किसी को शाप भी नहीं देना चाहिए। आप किसी को शाप देंगे तो आपका पुण्य कम होगा। भाई आप शाप देंगे तो चाहेंगे ना कि पूरा हो, तो शाप पूरा तभी होगा जब आपका पुण्य क्षीण होगा। इसलिए शीघ्रात शीघ्र इसको समझा जाए, किसी को शाप भी न दिया जाए, बुरा हो नहीं। नहीं क्या करें महाराज? चुप होइए, मौन होइए। क्यों देना? नारद जी ने, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैंने बहुत दुर्वचन कहा, ये कैसे समाप्त होगा? जप हो जाए शंकर सतनामा। शाप का ताप आपके पुण्य क्षीण से सम होता है। कभी नहीं। किसी के हानि का चिंतन तो करना ही नहीं चाहिए। लाभ का चिंतन न हो पाए तो चुप, अच्छा सबसे भला चुप। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सब देवता लोग गए वन में, वानर शरीर धारण कर लिए। भगवान शिव स्वयं श्री हनुमान जी के स्वरूप में आए, पितामह ब्रह्मा ऋक्षराज जामंत के रूप में आए, अनशन सहित। बाबा कहते हैं, देवी यहाँ तक रुचिर चरित्र आपको सुनाया, अब जो बीच में रखा उसको सुनिए। और मन से बाबा श्रीधाम अयोध्या पहुँचे। बोले श्री अयोध्या धाम की अति पावनपुरी है हो, बंदों अवधपुरी अति पावनी।
पावनी नहीं, अति पावनी। सरजो सरी कली कलुष न साम। आप आएंगे ना, देखेंगे, आपको आनंद हो जाएगा। श्री अवध की अपनी एक संस्कृति है, खूब है। अलग स्वरूप है, अलग भाव है। वहां के महाराज श्री चक्रवर्ती जी अवधपुरी रघु कुल वेद विदित दशरथ धर्म धुर गुण नीति ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे गुरु गृह गयो तुरत मही पाला चरण लागी करी विनय विसारा। निज दुख सुख सब गुरहि कही वशिष्ठ सब विधि समुदाय। धरहु धीर होई है सो त्रिभुवन विदित भगत भय ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम। अग्ने स्वाहा इदम अग्ने दन्नम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते दन्नम वायवे स्वाहा इदम वायवे दन्नम। महामुनि गुरुदेव भगवान प्रगटे बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। गुरुदेव ने कहा महाराज आपने इच्छा की ही नहीं, आपकी इच्छा
का फल अनुगामी है। आपने भाव रखा आपके 4 पुत्र होंगे, तीनों लोगों के भय का समापन करेंगे, भक्तों के भय का नाश करेंगे। त्रेता में यज्ञ प्रधान कर्म था धर्म का साधन का। त्रेता में यज्ञ की रचना बनाई गई। ऋषिशृंग को बुलाया है गुरुदेव ने, यज्ञ आयोजन हुआ। उन्हें वशिष्ठ भगवान ने यज्ञ आहुति दी। भक्ति सहित मुनि आहुति देने। देखिए आहुति का बड़ा महत्व है। यज्ञ आहुति कौन कर रहा है, कौन करेगा? लोग कहते हैं महाराज यज्ञ हम भी किए, हमको फल नहीं मिला। अरे भैया क्या फल मिलेगा? यज्ञ को यज्ञ समझ के करेंगे तब न फल मिलेगा। यज्ञ में केवल सुभाग करने से थोड़ी होगा। भाई आप जो अर्पण कर रहे हो क्या कर रहे हो, इसको तो जानिए ना पहले। जानना, समझना, बुझना व्यवहार है। अग्नि नारायण के माध्यम से हम सभी देवताओं को भोजन भेजते हैं और देवता पुष्ट होकर हमारी कामना को पूर्ण करते हैं। यज्ञ है। गुरु वशिष्ठ भगवान के इष्ट हैं अग्नि नारायण। आहुति दिए, अग्नि नारायण प्रत्यक्ष हुए और कहा महाराज ये पायस लीजिए, यथा योग्य बांटिए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम। 4 पुत्र सिद्ध। प्रसाद को देकर के चक्रवर्ती जी को गुरुदेव ने कहा 2 खंड बनाकर 1 भाग महारानी कौशल्या जी को दें, आधे का 2 खंड करके 1 भाग कैकेयी जी को, पा भाग का 2 भाग बना के दोनों देवियों को द्वारा सुमित्रा जी को। माताओं ने प्रसाद पाया। मेरे प्रभु अंक में आ गए। जा दिन ते हरि गर्भैया सकल लोक सुख संपत्ति भगवान अंक में आए। सकल लोक सुख संपत्ति। माताएं जानती हैं ठीक से। माताओं के अंक में भगत बेटा बेटी आते हैं तो उनको बड़े देव स्वप्न आते हैं, देव दर्शन होता है। अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर भगवान का प्रसाद पाने का मन करता है। और कोई आसुरी वृत्ति का जीव जब आता है ना तो शरीर में खुजली होती है, जिह्वा चटपटी हो जाती है, क्या क्या खाने का मन करता है। तो माताएं जो बुजुर्ग होती हैं वो समझ जाती हैं इसके पेट में कौन भगवान आए, हाँ कौन माई आई, बताना नहीं पड़ता है। बुजुर्ग लोग ऐसा बताते थे। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।